प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम है, यानी 20 नवंबर से सामाजिक विज्ञान का। मैं इसका ओरिजिनल पेपर यानी सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नवंबर को 100% यही पेपर रहने वाला है। प्यारे बच्चों, आपका सेट कोड जो आपका ए रहेगा, सब्जेक्ट कोड आपका 111 रहेगा। फुल मार्क जो रहेगा प्यारे बच्चों आपका कितना का रहेगा देख लीजिए, 80 का रहेगा, जिसमें 40 आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें यानी खंड अ में रहता है, और खंड ब यानी सब्जेक्टिव। तो मैं अभी खंड ब यानी सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक देखें, 2 घंटा 45 मिनट का समय रहता है। ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपका यानी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए कह रहा है क्या, यानी कह रहा है प्यारे बच्चों, इसको हम पढ़ लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों को, प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो कह रहा है कि मेटरनिक युग क्या है, उसके बाद कह रहा है प्यारे रूसी क्रांति में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव है ना, प्रभाव रहा है। उसके बाद हो ची में यानी मिन्ह मार्ग क्या है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आप कह रहे हैं बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे, या यानी निरोधीकरण से आप क्या तात्पर्य है ना। ये सब सारा क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। प्रश्न संख्या पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, तब उसके बाद आंसर देंगे। प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय है। इनमें से किसी एक का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न है ना कितना 4 अंक का है, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में विस्मार की भूमिका यानी का निर्माण वर्णन करें, ठीक है। या यानी दोनों में से एक को लिखना है, तो एक ही को लिखेंगे हम लोग, है ना। आप देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या, यानी कहता है दल बदल विरोधी कानून से आप क्या समझते हैं। उसका सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उसका संघीय व्यवस्था किस प्रकार केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित है। उसका तथा बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, ठीक है। ये सब सारा क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। और देखिए अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि लॉन्ग है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 13 और यानी एवं मतलब और होता है 14 दीर्घ उत्तरीय है ना। इनमें से किसी एक का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न कितना 4 अंक का, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग और कार्यों के विशेष विषय में विस्तार से बताए, तो ठीक है, विस्तार से बताएंगे। एक क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए ये है आपका यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने बोल रहा है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो देखिए समावेशी विकास से आप क्या आपका क्या तात्पर्य है, या सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। भारतीय पूंजी बाजार में परिभाषित करें, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन रहेगा। आते हैं हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो है प्यारे बच्चों आंसर की ओर आते हैं। ये सारा आपको क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आज देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे किस तरह। देखिए 1915 से 1848 के बीच के समय को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक यानी क्लेमेंस वन मेटरनिक ने यूरोप की राजनीति में अहम भूमिका निभाई थी। इस युग को यूरोप में प्रतिक्रियावादी राजनीतिक और स्थिरता की अवधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन देंगे। मार्क्स ने रूसी समाजवादियों के साथ यानी कमोबेंस है ना स्थिर संबंध बनाए रखे और जारिस्ट साम्राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में रुचि ली। जिस व्यक्ति ने मूल रूप से क्या कहता है रूस में मार्क्सवाद को पेश यानी किया वह यानी जॉर्जी प्लेखानोव था। लेकिन जिस व्यक्ति मार्क्सवाद को रूसी परिस्थिति के अनुकूलन बनाया वह था लेनिन, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर का आर्थिक प्रभाव। युद्ध के कारण भारत सरकार का रक्षा खर्च बढ़ा, जिसकी भरपाई के लिए सरकार ने कर बढ़ाए और कर्ज लिया। इस वजह से आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया। 1913 से 1918 के बीच यानी कीमतें दोगुनी हुए, ठीक है, दोगुनी है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए 7 नंबर का किस तरह से लिखना है प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आंसर कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क ये पर्सिया है के मुख्य मंत्री थे, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बुनियादी रखी थी। इस काम में बिस्मार्क ने
प्रक्रिया की सेना और प्रशासन तंत्र का सहारा लिया था। 7 सालों में 3 युद्ध हुए। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ पर्शिया की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुए और इस तरह से जर्मनी एकीकरण का काम पूरा हुआ। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, लिखना है क्या, दल बदल विरोधी कानून भारत लोकतंत्र में विधायकों द्वारा यानी दल बदल होता है। ये तर्क दिया जा सकता है कि वे कैबिनेट स्थिरता को कमज़ोर कर सकते हैं, जो निर्वाचित विधायकों के समर्थन पर निर्भर रहता है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर का लिखना है, सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिकायतें जाहिर कर सकते हैं। लोकतंत्र में सभी का समान हक है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये सारा क्वेश्चन आंसर है। अब देखिए ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग और कार्यों के बारे में जानकारी। ग्राम पंचायत के मुख्य अंग है, देखिए, ग्राम सभा, मुखिया और कार्यपालिका, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, और उसके बाद क्या आपका यानी ग्राम सेवक। उसके बाद है ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य यह है, ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुएं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार और मेलों और चारागाह की व्यवस्था। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद ये लिख दीजिएगा, अधिकार मिलते हैं जिससे सामाजिक विभाजनों से में कमी आती है। लोकतंत्र में सामाजिक विविधता को समायोजित करने की क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद ये लिख दीजिएगा, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग और कार्य के में जानकारी, है ना। उसके बाद ग्राम पंचायत के मुख्य अंग, ग्राम सभा, मुखिया और कार्यपालिका, ग्राम कचहरी, उसके बाद ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, है ना। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य हैं, यह है ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुएं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार और मेलों यानी चारागाह की व्यवस्था। ये सब सारा लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, आप आते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र में। देखिए कह रहा है कि समावेशी विकास का मतलब है कि आर्थिक विकास के जरिए समाज के सभी वर्ग का फायदा हो, खास तौर पर गरीबों, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण इलाके के लोगों को समावेशित विकास में ये बातें शामिल होते हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, ये सारा लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। ये भी आपका है, देखिए, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए देश और राज्य स्तर पर बुनियादी सुविधाएं होना जरूरी है। क्षेत्र के विकास में बुनियादी सुविधाएं के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए कुछ बातें इस प्रकार है। ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा पूरा, 5 नंबर मिल जाएगा। ये सारा आपका है ना 5 नंबर का। ये आपका 2 नंबर का, उत्तर पवन आपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि सबसे उपयोगी मानी जाती है। इस पद्धति में फसलों के बीच घास की पट्टियाँ लगाई जाती है। उसका 22 नंबर का लिखना, पृथ्वी पर 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, उसके बाद लेमोनाइटेट, नाइट, उसके बाद क्या और साइटोनाइट। ठीक है, साइड होता है। ठीक है, आप देखिए 23 का देखेंगे, जब किसी प्राकृतिक दल निकाय के तापमान में मानव गतिविधियों की वजह से अचानक बदलाव होता है तो उसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। इसे थर्मल सार्वधन भी कहा जाता है। तापीय प्रदूषण से जलीय जीवन, समुद्री जीव और से मनुष्य को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, खनिज संसाधनों के संरक्षण के कुछ तरीकों में खनन में अपव्यय को कम करना, धातुओं का पुनर्चक्रण, वैकल्पिक नवीकरणीय विकल्प का उपयोग करना, योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से संसाधनों का उपयोग करना। ये सारा लिख दीजिएगा। उसके बाद 29 का ये लिख दीजिएगा। 30 का प्यारे बच्चों आपका ये लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, है ना, 30 का ये लिख दीजिएगा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारा प्रश्न आप लोग सब्जेक्टिव का समझ गए हैं। टोटल 50 नंबर का आपको सब्जेक्टिव बताएं, ऑब्जेक्टिव का बता दें, आप लोग जाकर के देख लीजिए, है ना। पूरा रियल पेपर है। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।